बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अजान और हनुमान को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल उज्जैन और इंदौर के वकील इन दिनों मस्जिदों में लाउडस्पीकर से होने वाली अजानों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। वकीलों की दलील है कि ध्वनि प्रदूषण से आम लोगों को, ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों को और दूसरे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। गृह मंत्री ने इस मामले के परीक्षण की बात कही है और उसके बाद कार्रवाई की बात कही है, लेकिन कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद इसे खास समुदाय को टारगेट करने की साजिश बता रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस में कल यूपी की तर्ज पर लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसकी शुरुआत में कांग्रेस ने ऐलान किया कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इससे लेकर के खुद कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने इस पर ऐतराज जता दिया और कहा कि आरिफ मसूद ने साफ कहा है कि कांग्रेस को अपनी मूल विचारधारा से हटना नहीं चाहिए और बेवजह के चीजें नहीं थोपी जानी चाहिए। खासतौर से किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय से जुड़ी चीजों को बाकी कार्यकर्ताओं पर नहीं थोपा जाना चाहिए। बीजेपी इसी बहाने अब कांग्रेस पर तंज कस रही है और मध्य प्रदेश में हनुमान और अजान को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन में वकीलों ने हस्ताक्षर अभियान चला करके ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि अजान की वजह से जो लाउडस्पीकर पर अजान हो रही है उससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और इस पर बैन लगाया जाना चाहिए। इससे लेकर के सियासी प्रतिक्रिया भी आ रही है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से बात की, उन वकीलों का भी पक्ष लिया जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति जताई है और आम लोगों से भी बात की। क्या कहा जरा सुनिए। मस्जिदों में जिस प्रकार से ध्वनि कि प्रदूषण होता है, ध्वनि के अंतर्गत जो 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाती है और लाउड स्पीकर के द्वारा जो तेज़ आवाज़ में उसकी जो ध्वनि बच्चों के कानों में, बड़ों के कानों में, और कोरोना को देखते हुए जिस टाइप से ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाई हो रही है उसी में भी बाधा हो रही है। उसी को देखते हुए अगर शासन इस ओर अगर कदम नहीं उठाता है तो हम सभी अभिभाषकगण एक जनहित में याचिका दायर करेंगे और इस हेतु हम आंदोलन करने के लिए क्रमबद्ध हैं। अजान से ना कभी किसी को पहले प्रॉब्लम थी ना आज है। चंद लोग इस तरह से देश में माहौल ख़राब कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और देश के अंदर अल्पसंख्यक को, मुस्लिम वर्ग को टारगेट किया जा रहा है और बहुत एक सलीके से एक राजनीतिक पार्टी कोई ना कोई एक चीज़ ढूंढ कर, क्योंकि वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी असफलता को छुपाने के लिए इसी तरह के मुद्दों को जन्म देती है, जिससे डिस्कशन महंगाई पे, डिस्कशन कोरोना पे और दीगर चीज़ों पे ना होके इन चीज़ों पे होने लगी। ज्ञापन दिया है उन्होंने, ये सही है। मैंने परीक्षण करने के लिए दिया है, उसके बाद ठीक बात हो पाएगी। जैसे हम लोग अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, ऐसी उनकी भी राइट है कि वो भी अपना फॉलो करें। इसे कोई दिक्कत नहीं है। सारा दिक्कत तो राजनीति वालों को है। कोई राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम की, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। बंद होने का क्या मकसद है? वो अपना प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से अजान से परेशानी लोगों को नहीं है, ना हिंदू को ना मुस्लिम को है। अजान से परेशानी पॉलिटिशियंस को है। ये राजनीति चल रही है, भाजपा की राजनीति चल रही है, पॉलिटिशियन उठाई। और आइए अब सुन लेते हैं कि जब कांग्रेस ने ऐलान किया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं कार्यक्रम का आगाज मध्य प्रदेश में हनुमान चालीसा के पाठ के साथ होगा, तो उस पर कैसी सियासत शुरू हो गई है। सुनिए कि इस पर आपत्ति जताने वाले आरिफ मसूद क्या कह रहे हैं और इसको लेकर के बाकी बयान क्या है वो भी सुनिए। लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये अभियान हमारी मार्गदर्शक प्रियंका गांधी जी ने यूपी में चालू किया है। हम उनके ही मार्गदर्शन में ही पूरे मध्य प्रदेश में हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी हमारी महिलाएं करेंगी और ईश्वर से प्रार्थना करेंगी कि कोरोना जैसी जो भयावह बीमारी आई है उसको, उससे हम सभी को, हमारे मध्य प्रदेश को, हमारे भारत को उससे मुक्ति दिलाएं ताकि हर व्यक्ति सुख और चैन से रह पाए। कांग्रेस का इतिहास है, वो इतिहास जिससे हम लोग प्रभावित होकर कांग्रेस में आए, वो इसीलिए तो आए कि कांग्रेस सबको लेके चलना चाहती है। अब जो लोग करते, देखिए मैंने कहा जैसे सूर्य नमस्कार एक मुद्दा आया था, मैंने उस पर कहा था कि सूर्य नमस्कार ऑप्शनल होना चाहिए, हम पर उसको कोई एतराज नहीं है। तो अगर कांग्रेस के सदस्य करते हैं तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुस्लिमों पर बंधन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही अगर कोई दूसरे समाज का व्यक्ति या कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति कोई दूसरा करता है तो मैं समझता हूँ वो उनका अपना निजी हो सकता है, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी तो बड़ी स्पष्ट है कि सबको लेकर चलना।
और इसको लेकर के बीजेपी को मौका मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस में अंदर ही अंदर इस पूरे मामले को लेकर दोफाड़ हो गया है कि हनुमान चालीसा के साथ आगाज होना चाहिए या नहीं, और अगर होना चाहिए तो मुस्लिम या दूसरे संप्रदाय के जो लोग हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनका क्या रुख होगा, इसे लेकर बीजेपी निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अगर सुंदरकांड का पाठ होता है या हनुमान चालीसा होता है तो कांग्रेस भी उसकी नकल में मध्य प्रदेश प्रदेश कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही है। अब नकल तो आप कर लोगे, पर अकल कहां से लाओगे? आइडियोलॉजी के लेवल पर कांग्रेस शून्य हो चुकी है, और कांग्रेस इस प्रकार के जब जब कार्यक्रम करती है तो कांग्रेस के अंदर ही अंतर विरोध निकल कर आता है। हनुमान चालीसा की घटना से लेकर भी आरिफ मसूद जो कि कांग्रेस के विधायक है वो विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस अपने कार्यालय में अपने फोरम पर यह तय करे कि वो करना क्या चाहती है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। सबसे पहले आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मस्जिद से अजान को लेकर घमासान, लाउड स्पीकर पर क्या लगनी चाहिए लगाम? हनुमान चालीसा से किसे परेशानी? कांग्रेस के कार्यक्रम में क्या नहीं होनी चाहिए कोई हिंदू निशानी? सियासत में धर्म का इस्तेमाल क्यों है जरूरी? क्या बिना मुद्दों की पार्टियों की हो गई है यह मजबूरी? सीधा सवाल। एमपी में धर्म पर कोहराम, अजान और हनुमान पर सियासी संग्राम आखिर क्यों छिड़ा है? इस पर बातचीत करने के लिए आज बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अर्चना जायसवाल जी जुड़ी हैं, प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की। अर्चना जी, स्वागत है आपका। और कल जो है लड़की हूं लड़ सकती हूं कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी भी अर्चना जी के ऊपर है। हाजी हारून जुड़े हुए हैं, जमीयत उलेमा प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। हाजी हारून जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, आपका इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ धर्म गुरु राजेश दुबे जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने गोविंद सिंह बैस अध्यक्ष मित्र मेला संस्था, इन्हें भी आमंत्रित किया है, क्योंकि ये वही संस्था है जहां पर जिन लोगों ने इंदौर में ज्ञापन सौंपा है अजान के कारण दिक्कतों को लेकर। सबसे पहले मैं गोविंद सिंह जी आज आपसे शुरू करता हूं। सर, क्या दिक्कत है अगर अजान हो रही है? अजान तो सदियों से होती आ रही है, सालों से होती आ रही है, अब अचानक प्रॉब्लम क्या आ गई? हमारा किसी धर्म या किसी पूजा पद्धति को लेकर विरोध नहीं है। हमने अजान को लेकर विषय उठाया है। जिला कोर्ट और हाई कोर्ट के समीप मस्जिद में, और लगातार जब वर्किंग आवर्स रहता है उस समय तेज आवाज आती है, जिससे उस समय हाई कोर्ट में लगभग कार्रवाई रोकनी पड़ती है। और हमारा किसी पूजा पद्धति का विरोध नहीं है। हमारा यह है कि अगर आपको इबादत करनी है, अपनी प्रार्थना करनी है, तो आप बिना लाउड स्पीकर के भी कर सकते हैं। इसमें ध्वनि और ध्वनि विस्तारक यंत्र की जरूरत नहीं है कि आप इसी के द्वारा आप अपनी इबादत करें, प्रार्थना करें। गोविंद जी, लेकिन ये तो बहुत दिनों से होता आ रहा ना, इसके साथ तो हम कितने सालों से देख रहे हैं, अचानक से इसको लेकर के इतना ज्यादा विरोध क्यों हो गया? सर, ऐसा अचानक से नहीं है, लगातार समाज में इसका विरोध है। और हम एक अधिवक्ताओं के माध्यम से विरोध किया गया है, ज्ञापन दिया गया है। तो अधिवक्ता समाज की जागृत श्रेणी से आते हैं। लगातार हमारे पास समाज की शिकायत आ रही थी, और जो सघन आबादी में मस्जिद स्थित है वहाँ पर वृद्ध, विद्यार्थी और महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, उनको लगातार इससे समस्या उत्पन्न हो रही है। और लगातार अलग अलग समय पर इस विषय को उठाया गया है। ये आज पहली बार विषय नहीं उठाया गया है। इससे पहले भी अलग अलग समय पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट हो, अलग अलग समय पर इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय के भी जजमेंट रहे हैं। तो ये विषय पहले से उठ रहा है और अधिवक्ताओं के द्वारा पुनः इस पर पहल की गई है। ठीक है, मैं आता हूं हाजी हारून जी के पास। हाजी जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं सर, मुझे ये बताइए कि अगर कोई आप इबादत कर रहे हैं और वो किसी को परेशान कर रही है, तो क्या वो इबादत पूरी है, या आपको लगता है कि नहीं, इबादत से कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है, और थोड़ा बहुत शोर अगर दूसरे लोगों के लिए हो रहा है तो उन्हें एडजस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे धर्मों के लिए बाकी धर्म भी एडजस्ट करते हैं चीजों को? कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि एक ज़माने में माइक नहीं होता था दुनिया में, लाउड स्पीकर नहीं होता था, तो सारे मज़हब के लोग जो है इबादत करते थे, पूजा करते थे। गिरजाघरों में इबादत होती थी, और ईसाइयों के गुरुद्वारों में इबादत होती थी, मस्जिदों में भी होती थी जी। लेकिन जब दुनिया में जब से माइक आए, लाउड स्पीकर आए, तो सारे ही धर्म के लोग लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। और शादी ब्याह में भी होता है, डीजे बाजे भी होते हैं। यानी ये जो चीज़ें हैं, ये सब इसका इस्तेमाल करते हैं। समय समय पर जुलूस निकलते हैं, और बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, कुंभ होते हैं, मेले होते हैं,
सब में माइक का इस्तेमाल होता है। जब नहीं होता था तो सब जगह नहीं होता था, और अब होता है तो सब जगह होता है। मंदिरों में भी होता है, गुरुद्वारों में भी होता है, गिरजाघरों में भी होता है, चर्च में भी होता है, और यहाँ तक के शादियों में भी होता है, ब्याह में भी होता है। हर जगह ये काम होता है। बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, उन सभाओं में भी होता है। जब पहले जब माइक नहीं था तो उस जमाने के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सभा करते होंगे तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करते थे। अब जब करते हैं तो सब करते हैं, जब सब करते हैं तो सब करेंगे, और बंद करना है तो सबको बंद करा दीजिए। हम तैयार हैं, सबको बंद कराइए। सारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में, शादियों में, ब्याह में, सब बंद कर दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए, वरना सबको करने दीजिए। हमारा धर्म ये कहता है कि अजान होने से, मैं बताता हूं, मेरे पास हिंदू भाइयों की, बहनों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो अजान को सुनकर खुश होते हैं, दुआएं देते हैं, प्रार्थना करते हैं। हिंदू भाई भी उठकर अजान की आवाज सुनकर प्रार्थना करने लगते हैं, और बहुत सी जगह मंदिरों की संग बजाए जाते हैं सुबह फजर में, तो हिंदू भाई भी एतराज नहीं करते, मुसलमान भी एतराज नहीं करते। ये एक बहुत बेहतरीन माहौल हमारे देश का चल रहा है। चंद शरारती लोग अगर बातें बनाते हैं तो उनकी बातों से कुछ होना नहीं है। अगर पॉलिसी बनाने की जरूरत है तो पूरा देश बनाए, भारत सरकार बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, सुप्रीम कोर्ट बनाए, लेकिन किसी एक को परेशान करने की जरूरत नहीं। सारे इस्तेमाल करते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, जब नहीं करते थे तो सब नहीं करते थे, और करते हैं तो सब करते हैं। ठीक है, सारे लोगों को करने की इजाजत है, समय समय पर करते हैं। ठीक है, राजेश जी आपके पास आता हूं। आपको लगता है कि माइक का प्रतिबंध होना चाहिए, सिर्फ अजान के लिए प्रतिबंध होना चाहिए, या आपको लगता है कि धार्मिक चीजें हैं ये चलती रहनी चाहिए? राजेश जी, जहां तक लाउड स्पीकर का सवाल है, जी बोलिए। लाउड स्पीकर जो लगाया जाता है, यदि लाउड स्पीकर लगाया भी जाता है और चलाया भी जाता है तो उसकी डेंसिटी कम होना चाहिए। कुल मिलाकर ये जो है धार्मिक विवाद बना हुआ है कई वर्षों से, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ में जो है अजान होती है, और उस अजान की वजह से सामाजिक क्षेत्र में जो है अनेकों प्रकार से लोगों को कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर यदि हम इसका रास्ता निकालना चाहिए हमको, हर समय इस आवाज़ को उठाने की बजाय, तो इसका डेंसिटी आधार तय होना चाहिए। वो तो तय है राजेश जी, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सबने तय कर रखा है, लेकिन उसको नियमित कौन करेगा? उसका रेगुलेशन कौन देखेगा? नहीं, उसको नियमित करने का काम जो है एसडीएम का काम है। एसडीएम को अपने क्षेत्र में या तहसीलदार को अपने क्षेत्र में पाबंदी पूर्ण रूप से अनुपालन कराना चाहिए हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। ठीक, लेकिन हमारा प्रशासन इस काम की तरफ ध्यान नहीं देता, इसलिए तो नागरिकों को बाहर आना पड़ता है। ये बार बार ये जो पिटीशन लगती है वो क्यों लग रही है? क्योंकि जो है समुचित आदेश का पालन नहीं किया जा रहा, तो उसकी पालना की जानी चाहिए, और यदि वो नहीं मान रहे तो उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई तत्काल करना चाहिए। उनके जो साउंड सिस्टम है, ये जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है, उनको जब्त कर लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। राजेश जी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। लगभग 90% मंदिरों तो साउंड सिस्टम ही नहीं। हाँ वो देखिए, यदि न्याय की बात है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्याय की बात है, तो न्याय तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है ना। ठीक है, प्रजातंत्र में न्याय तो सबके लिए है। ठीक है सर, हम भी धर्म मान के चलते हैं। ठीक है, तो अर्चना जी के पास आता हूँ। अर्चना जी, ये पहले तो मैं अजान वाले मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। आपको लगता है कि अजान को लेकर के जो विरोध हो रहा है या उसकी आवाज को लेकर जो आपत्ति जताई जा रही है वो सही है? देखिए, हम भारतवर्ष के लोग जो है सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं। सबको आजादी है अपने धर्म का पालन करने के लिए, और जिस तरह से कुछ लोग आके कि हस्ताक्षर कर लें और ऐसा कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों को अपनी आजादी है। कोई घंटा बजा के पूजा करता है, कोई शंख बजा के पूजा करता है, कोई कैसे भी करता है। हम बचपन से ही अजान की आवाज सुन रहे हैं। कई बार तो जब हम लोग भाषण देते रहते हैं, तो जब अजान होती है तो हम लोग अपना भाषण भी बंद कर देते हैं, क्योंकि हम भी ईश्वर की इबादत उस वक्त करते हैं कि ऐसा करके कि हम लोग चुप हो जाते हैं। तो ये हमारे बचपन से संस्कृति संस्कार में हम देखते आ रहे हैं।
सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं। जो भी निर्णय लिया जाए सामूहिक रूप से लिया जाए, कुछ चंद हस्ताक्षर करके ना लिया जाए और कुछ कारणों से ना लिया जाए, और कुछ निर्णय थोड़ा आप कोर्ट के ऊपर छोड़ दें, हम लोग हस्ताक्षर ना करें। सभी धर्मों का यहाँ पर आदर है, सम्मान है, यही हमारा संविधान है। सभी धर्मों को छूट है और सभी को बोलने की भी छूट है, अपना आवाज बात करने की भी छूट है कि वो अपना जो सोचते हैं वो बात रख पाए। पर हमारा जो कल्चर है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वो सबको मिलजुल कर अच्छे से रहने वाली संस्कृति है। किसी धर्म के ऊपर आक्षेप लगाने की नहीं है। वो हाजी हारून जी, एक चीज उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब माइक नहीं था तो सब बिना माइक के बोलते थे, जब माइक है तो सब लोग माइक पे भी बोल रहे हैं। तो यदि किसी पर बंधन लगाना है तो हमारा भारत देश है वो सभी पर एक समान सबके अधिकार है, और यदि ये बंधन नहीं है तो सबके खुले अधिकार है। मैं भारत की धर्म वाली और जातियों वाली जो चीज है वही कांग्रेस में हम लोग रखते हैं, सर्वधर्म समभाव वाली पार्टी, और मैं सभी धर्मों का आदर करती हूँ। ठीक है पंकज जी, बीजेपी का क्या स्टैंड है सर अजान को लेकर? और दूसरा मुझे लगता है जो की बात कही गई है गोविंद सिंह जी की तरफ से या राजेश जी की तरफ से कि रेगुलेशन नियम कानून तो है लेकिन उनका एग्जीक्यूशन नहीं होता, जिसकी वजह से ये इस तरह की विवाद की स्थिति होती है। तो इसके पीछे वो लोग जिम्मेदार नहीं है जो ये ज्ञापन दे रहे हैं, बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, वो सरकार जिम्मेदार है जो तय नियमों का पालन नहीं करा रही। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, पहले तो कुछ तथ्य हमको समझने होंगे। हम यदि बात करें तो एक जमाने में पूरे इस्लामिक देश और दुनिया भर के मुसलमान तुर्की के खलीफा को मानते थे, अब सऊदी अरब को मानते हैं। तुर्की में भी अजान माइक के जरिए नहीं होती। सऊदी अरब ने लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया है। चाइना में लाउड स्पीकर पर बैन, और चाइना ने तो पूरे चाइना में जो मस्जिदों की मीनार थी हटवा दी। यूरोप में कहीं अजान लाउड स्पीकर पर नहीं होती, भारत में क्यों होती है? क्या वजह है कि भारत में होती है? एक लंबे समय तक देश में ऐसी सरकारें रही जिन्होंने इन सबको बर्दाश्त किया, तुष्टीकरण के चलते, वोट बैंक के चलते। ये साढ़े जो मैं पहली जो नमाज होती है सुबह की उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो सनातन परंपरा वालों का ध्यान का योग का समय है, जहाँ एकाग्रता चाहिए, शांति चाहिए। मैं ध्यान करने बैठ रहा हूँ और अजान की आवाज आ रही है। और इस्लाम क्या कहता है अभिलाष जी? यदि आपके आचरण से, व्यवहार से, कृत्य से किसी को तकलीफ हो तो वो आचरण नहीं करना चाहिए। हाजी साहब इससे सहमत होंगे, क्यों ऐसा आचरण करते हैं? और जब उन्होंने खुद कहा कि 20वीं सदी के पहले जब माइक नहीं था तब क्या नमाज नहीं होती थी, तब कोई दिक्कत थी। 1500 साल पुराना इस्लाम धर्म है। अभी आप 100 साल से माइक लेकर आ गए तो उस पर आप अजान करेंगे। और फिर यदि चाइना में बंद हुआ, सऊदी अरब में बंद हुआ, तो वहां किसी ने आवाज उठाई क्या? यहाँ बैठकर ये बातचीत की जाती कि साहब अजान होना चाहिए। अगर कोई गलत परंपरा इस देश में 60-65 सालों की सरकारों ने स्थापित कर दी तो आज भी उसको बदला जाएगा। समय के साथ परिवर्तन करना चाहिए। हमको सच को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट की अभिलाष जी स्पष्ट गाइडलाइन है कि 10 से 6 तक लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होगा सारे देश के लिए, और सारी मस्जिदों में सुबह 6 के पहले अजान होती है। ये नियम तो मानने पड़ेंगे ना। मेरा सवाल तो यही है सर पंकज जी, मेरा सवाल तो यही है कि ये नियम मानने के लिए जनता को क्यों सड़क पर आना पड़ता है? आप सब जगह करा दीजिए, सारे मंदिर मस्जिद में एक नोटिस दिलवाइए, अगले दिन से कार्रवाई कीजिए। सर कौन से अभिलाष जी, कौन से मंदिर में आप मुझे बता दीजिए कोई मंदिर देश का जहाँ 6 बजे के पहले ना सर ये तो आप फिर आरोप लगते हैं कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। जब आप कह रहे हैं मंदिरों में नहीं बचता और सिर्फ मस्जिदों में बचता है तो आप वहां जाकर कार्रवाई कर लीजिए। सर अभिलाष जी कहाँ बचता है? चलिए मेरे साथ बता दीजिए कौन से मंदिर में बच रहा है सुबह 6 के पहले? मैंने मान लिया सर, लेकिन मुझे बताइए अगर मस्जिदों में होता है तो प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता? सर मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन अपना काम करे, और जो इस्लाम को मानने वाले, जो इस्लाम धर्म में कहता है कि किसी दूसरे तकलीफ, वो क्यों नहीं मानते? ठीक है, चाइना में स्वीकार कर लिया, यूरोप में कर लिया, सऊदी अरब में कर लिया, ठीक है, बात करेंगे सर। यहाँ क्यों नहीं करते? यहाँ पैरवी करते हैं उसकी, ये गलत बात है। ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ। अब मैं अर्चना जी के पास आता हूँ। बड़ा मसला है अर्चना जी, आपने कहा कि हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। कल आपने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात क्या कह दी? आप ही के विधायक आरिफ मसूद जी ने साफ कह दिया कि जबरदस्ती मत कीजिए, हम नहीं पढ़ने वाले। उन्होंने साफ कह दिया कि आप थोपिए मत विचारधारा को, कांग्रेस की मूल विचारधारा से दूर मत भागिए, और तमाम बातें सुना दी गई। अब आप बताइए कि आप अगर किसी की अजान सुनकर के भगवान को अपने याद कर सकते हैं तो वहां पर क्या मुस्लिम नेता बैठ करके हनुमान चालीसा में अपने खुदा की इबादत नहीं कर सकते क्या? तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे हो रहा है? फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करें और दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि ना हम उसमें नहीं जाएंगे।
कल जो कार्यक्रम है उसमें हमने कोरोना से मुक्ति के लिए हमारी रशीदा मुस्तफा जी आ रही हैं, वो इबादत करेंगी। प्रतिभा विक्टर जी आएंगी, प्रतिभा तोमर जी हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, पवित्र कौर जी आएंगी, पवित्र ग्रंथ साहब को बोलेंगी और सब मिलकर ईश्वर से इबादत करेंगे कि कोरोना जैसी जो भयावह बीमारी है उससे पूरे देश को मुक्ति मिले, ये करेंगे। और आरिफ मसूद जी ने बहुत अच्छा बात कहा है, आप उस चीज को समझिए। उन्होंने कहा जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़े। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है, क्योंकि हम लोगों को कल, क्योंकि कोरोना जैसा माहौल है, हम कोई बड़ा प्रोग्राम, बड़ा ग्राउंड नहीं ले सकते हैं, फिजूल खर्ची हम लोग नहीं करते हैं। तो हमारे कांग्रेस कार्यालय में लड़की हूं लड़ सकती कार्यक्रम की शुरुआत है, तो हमारे पास हमने लड़की हूं लड़ सकती कार्यक्रम की शुरुआत कार्यालय से ही की जा सकती थी। तो कार्यालय के सामने परिसर में हमारे सभी धर्मों के लोग आएंगे और वो ईश्वर से इबादत भी करेंगे, क्योंकि कोरोना के कारण जो आपको और हमको कितना जनता को कितना त्रास भुगतना पड़ रहा है। प्रोग्राम बाद में बदला क्या आपने पहले? इसमें जाति ना मेरा सीधा सवाल है अर्चना जी, क्या पहले सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ था या शुरू से ये सब चीजें थी? नहीं, सभी जगह ऐसा ही है, सभी धर्मों का हम लोग करते हैं। यदि हमारे पवित्र ग्रंथ साहब का करना होता तो फिर सिर्फ हनुमान चालीसा को लेकर के सवाल या हनुमान चालीसा को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं सर? मैडम मुझे बताइए, हनुमान चालीसा को लेकर के बयान क्यों आया? फिर सिर्फ मुद्दा चाहिए, उनको लगता है नहीं, बयान ये आया है कि उनको लगता है भाजपा को हनुमान चालीसा उनकी जागीर है, बचपन से हनुमान चालीसा। मैं तो मसूद जी के बयान की बात कर रहा हूँ। अगर सभी धर्मों का पाठ हो रहा है वहां पर, तो मसूद जी को सिर्फ हनुमान चालीसा को टारगेट करने की क्या जरूरत थी? नहीं तो मसूद जी ने ये कहा कि हनुमान चालीसा जो लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़े। ना मेरी बात ये मैम, जब वहां पर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा है, वहां बाइबल की बात हो रही है, तो फिर सिर्फ हनुमान चालीसा को टारगेट करने की आवश्यकता क्या थी? उनको जानकारी नहीं, देखिए उनको जानकारी नहीं है। जैसे आप जैसे कोई बंधु जाके उनको बोल देता है कि भाई हनुमान चालीसा हो रही है, तो वो सुन लेते हैं, है ना। अब उनकी और मेरी चर्चा तो हुई नहीं है, होनी चाहिए। हमारा कहना है कि हमको ठीक है हाजी हारून साहब, ईश्वर से ही प्रार्थना करना चाहिए कि कोरोना से मुक्ति मिले। ठीक है हाजी हारून साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक बात बताइए सर, हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं, गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं, जिस पानी में आप वुजू करते हैं उसी पानी से हम लोग जल पी करके मंदिर चले जाते हैं। अब कभी इतनी ज्यादा नफरतें आ जाएं कि हम अजान नहीं सुनना चाहते, हम हनुमान चालीसा वाली जगह पर बैठना नहीं चाहते, तो ये आपको लगता है कि ये दिलों में आ गई है या लगता है ये सिर्फ सियासी है? आम इंसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान हनुमान चालीसा के पाठ में बैठ के अपने खुदा की इबादत कर ले और अजान सुन के कोई अपने भगवान को याद कर ले। नहीं जी नहीं, ये सियासी है और खामखा की बातें हैं, वरना भारत का जो मिजाज है वो बहुत प्यार मोहब्बत का है। हम ये नहीं कहते हैं कि एक मज़हब वाला दूसरे मज़हब की इबादत करे और दूसरा वाला एक की इबादत नहीं होती। हर अपनी मज़हब पर चलते हुए, अपने अपने मज़हब पर चलते हुए एक दूसरे का एहतराम करे। कहीं अजान भी होगी, कहीं हनुमान चालीसा भी होगा, कई मंदिरों पे घंटी भी बजेगी और भजन भी कीर्तन भी होते हैं। वो अभी एक नेताजी कह रहे थे कि मंदिरों में मैं 50 मंदिर बता दूंगा जिन पे बहुत सुबह मंदिर पे भजन कीर्तन होता है, बड़े अच्छे भजन बजाए जाते हैं और हम उन भजनों पे हम भी एंजॉय करते हैं और अच्छा समझते हैं। ईश्वर की प्रार्थना होती है, भक्ति होती है। तो ये जो माहौल बनाने की कोशिश है ये सियासत है, वरना तो देश का माहौल प्यार मोहब्बत का माहौल है और सब लोग एक दूसरे का। मेरे तो प्रवचन होते हैं हिंदुओं के अंदर, मैं तो कुंभ में और सिंहस्थ मेले के अंदर मेरी तकरीरें हुई हैं, शंकराचार्यों के साथ मेरी तकरीरें हुई हैं। मुझे कुंभ के अंदर बुलाया गया, सिंहस्थ में उज्जैन में मैंने तकरीरें की हैं, मुझे बुलाया गया है। तो ये कोई नहीं है, मैं बहुत सारे मंदिरों के प्रोग्राम में गया हूँ। ठीक है पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप बात शिरकत की है। देखिए शिरकत करना एक अलग चीज होती है, हम मस्जिदों में बुलाते हैं इफ्तार। हाँ मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के वही विधायक जिनका हम जिक्र कर रहे हैं 4 दिन पहले सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं, आज वो हनुमान चालीसा का विरोध स्पष्ट तौर पर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा ये नहीं है। तो कांग्रेस की विचारधारा के तुष्टीकरण की विचारधारा है। कांग्रेस क्यों फूट डालो बांटने की राजनीति करती है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सारे धर्म हमारे बराबर। कांग्रेस के लोग हिंदू परंपराओं का विरोध क्यों करते हैं विलास जी? कांग्रेस का विधायक कभी सूर्य नमस्कार का विरोध, कभी हनुमान चालीसा का विरोध। कांग्रेस को क्या आपत्ति हिंदू धर्म से? हमने गोविंद सिंह वैश्य जी मैं आपसे जानना चाहता हूं। ठीक है सर, गोविंद सिंह वैश्य जी मैं आपसे जानना चाहता हूं
क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर के आपको सिर्फ ज्ञापन दे देना चाहिए, या आप खुद वकील लोग हैं, कोर्ट में इसको लेकर के आप जाएंगे तो नियम है, कोर्ट डायरेक्टिव दे देगा प्रशासन को कि भाई मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या शादी, अगर कोई 10 से 6 के बीच में शोर करता है तो उस पर कार्रवाई कर लीजिए, तो ये सीधा रास्ता है। लेकिन इसे पॉलिटिकल एंगल क्यों दिया जा रहा है? पॉलिटिकल एंगल में तो जिसका अपना राजनीतिक स्वार्थ है वो उसको पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि इस पर ऑलरेडी कानून है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अलग अलग राज्य के इसमें जजमेंट है, लेकिन प्रशासन की नाकामी है, जिसके कारण आज ये जो लाउड स्पीकर के द्वारा जो अजान दी जा रही है उसको प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। ठीक तो ऑलरेडी, और जैसा कि हाजी अरुण जी ने कहा है कि 100 साल पहले लाउड स्पीकर नहीं थे, तो जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई है सऊदी अरेबिया में, मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स सऊदी अरेबिया में उसने कहा है कि जब मस्जिद में अजान दी जाती है तो अजान का एक समय निश्चित होता है, तो उसके लिए अलग से लाउड स्पीकर के द्वारा अजान देने की आवश्यकता नहीं है। जिसको जिस समय अजान करनी है वो अपने समय पर जाए और अपनी अजान करे। ठीक है, चलिए राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, देखिए ये एक तरीका होता है किसी भी अपनी बात को मनवाने का। कुछ दिनों पहले हमने उत्तर भारत के कुछ शहरों में देखा कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ते थे लोग तो एक मुहिम चल गई कि हम हनुमान चालीसा सड़क पर करेंगे। प्रशासन ने पूछा ये क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा आप उन्हें इजाजत देते हैं सड़क ब्लॉक करने की, हमें भी दीजिए। और फिर प्रशासन को मजबूरी में जाकर के दोनों से इजाजत वापस लेनी पड़ी और दोनों पर कहा कि ना आप सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं ना आप सड़क पर हनुमान चालीसा कर सकते हैं। तो क्या ये दूसरे तरीके से इस तरह से चीजों को घुमा करके देखा जा रहा है क्योंकि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है इसलिए मतभेद और मनभेद हो रहे हैं लोगों के बीच में? प्रशासन अगर सही ढंग से कार्रवाई कर दे तो फिर दिक्कत ही खत्म हो जाए सारी। राजेश जी, ये प्रशासन नकारा, उसके साथ में जो नकारा जनता है जी तो जो ये घटनाएं घटती है इसमें प्रशासन लगभग 100% दोषी होता है। इसके अलावा कुछ लोग विघ्न संतोषी हैं। जो विघ्न संतोषी लोग हैं उनका केवल एक काम है कि धर्म की आड़ में खिलवाड़ करना। हनुमान चालीसा है मान लो, तो हनुमान चालीसा को यदि पढ़ने की बात कही मान लो, उसके साथ में वो ये कहते कि हमारी विचारधारा से मैच नहीं करता, तो उन्हीं की पार्टी की अर्चना जायसवाल करवा रही है। उनको चाहिए था कि वो अपने कार्यक्रम का नाम रखती सर्वधर्म समभाव प्रार्थना। ऐसी हमने भी करें, कई बार करें। सर्वधर्म समभाव की प्रार्थनाएं हमारे भारतवर्ष में कई जगह होती है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए विशेष रूप से। और रहा सवाल बार बार अदालत में जाना और अदालत में बात को उठाना, तो उससे ज़्यादा बेहतर ये कि एक बार आप अपनी बल संख्या बताएं और प्रशासन के ऊपर दबाव डालें, प्रशासन को लिखित सूची दें। जब तक नहीं हटे, जैसे किसान अड़ गए थे ऐसे आप भी बैठ जाएं कि साहब आप इस पर कार्रवाई करवाएं। ठीक है, तब वहाँ ऐसी स्थिति होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि एक व्यक्ति कोई अदालत में चला जाता है या कलेक्टर के पास चला जाता है और उसको मुद्दा राजनीतिक रंग देने के लिए चालू करते हैं और उससे वैमनस्यता फैलती है। हाँ। और वैमनस्यता नहीं फैलना चाहिए। तो सद्भाव बिगड़ता है, जाहिर सी बात है समाज का, और समाज का सद्भाव ना बिगड़े इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। अगर प्रशासन उन नियम कानूनों को जो अदालतों ने फिक्स कर दिए हैं सब पर बराबरी से लागू कर दे, तो हारून जी भी कह रहे हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सबके लिए बंद करा दीजिए। अर्चना जी भी वही कह रही हैं, पंकज जी भी वही कह रहे हैं, राजेश जी भी और गोविंद सिंह जी भी। लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन जब अपने काम में फेल होता है तो फिर समाज का ताना बाना टूटने लगता है। और यह हमारे दुर्भाग्य है, यह विडंबना है कि हमारी सियासत आजकल मुद्दों पर, सियासी मुद्दों पर कम और धर्म पर ज्यादा चलती है। अब करना है लड़की हूं लड़ सकती का कार्यक्रम, लेकिन शुरुआत करनी है उसको धर्म को लेकर। और जब आप सियासत में धर्म लाएंगे तो फिर धर्म के साथ तो सियासत होगी ना, यह सबसे बड़ा सवाल है। नेताओं को सोचना चाहिए कि सियासत के लिए मुद्दे अलग हैं, धर्म को आप लेकर आएंगे तो धर्म के साथ सियासत होगी और लोगों की भावनाएं इससे भड़केंगी। क्या हमारी सियासी पार्टियां धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहती हैं? बड़ा सवाल है। शुक्रिया अदा करूंगा पंकज चतुर्वेदी जी आपका, अर्चना जायसवाल जी आपका, हाजी हारून जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धर्मगुरु राजेश दुबे जी और गोविंद सिंह बैस जी अध्यक्ष मित्र मेला संस्था आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों से यही अपील है कि आप सियासत के धर्म को मत देखिए, क्योंकि सियासत का धर्म आपके और हमारे सनातनी धर्म गंगा जमनी तहजीब से बहुत जुदा है। यहां पर अजान के साथ हनुमान चालीसा नहीं हो सकती और ना ही हनुमान चालीसा में कोई मुस्लिम बैठ सकता है। सोचिए, क्या ऐसा हिंदुस्तान है हमारा? नहीं ना। तो फिर इन सब चीजों को छोड़कर जैसे हैं वैसे रहिए, उदार रहिए, एक दूसरे के साथ रहिए। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।